बायोलॉजी एक्सी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एस के सिंह और आपको जनरल कंपटीशन के व्यू से और 9th के क्लासेज के लिए या और भी क्लासेज के लिए एक टॉपिक लेके आया हूं जो कि बेसिक से ही शुरुआत है और बच्चों के बुक में भी आपको ये टॉपिक आसानी से मिल जाएगा और यहाँ से ही हम लोग शुरुआत करते हैं चूँकि ये बेसिक ज़रूरत है और एग्ज़ाम पर्पस ऑफ व्यू से सीटेट के व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। चलिए हम लोग सबसे पहला टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है फूड या भोजन। भोजन क्या होता है? भोजन एक पोषक पदार्थ होता है। पोषक पदार्थ क्या होता है? सबसे पहले बात हम करते हैं पोषक पदार्थ। वो सारा चीज़ जो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, विकास के लिए और बॉडी की एक्टिविटी, बॉडी में जो भी चीज़ संचालित होती है उसको चलाने के लिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है वह चीज़ हम लोग का पोषक पदार्थ कहलाता है। दुनिया पोषक पदार्थ से मिलकर बना हुआ है, पदार्थ से बना हुआ है। और पदार्थ क्या है तो हम जानते हैं कि दुनिया में जितने भी वस्तु हम लोग को दिखता है वो सारा का सारा पदार्थ है और इसी पदार्थ से सारी वस्तुओं का निर्माण हो सका है। हम, आप, ईश्वर, देवता, अल्लाह, ये जितने भी हैं इन सबों के अंदर इन्हीं का अंश है। अर्थात पदार्थ ही सभी है, सभी पदार्थ के अंदर सारे चीज़ विद्यमान होते हैं। चलिए तो हम लोग बात करते हैं पदार्थ क्या है। तो पोषक पदार्थ क्या है? वो सारा चीज़ जो हमारे बॉडी को एनर्जी देता है उसको हम पोषक पदार्थ कहते हैं। इस दुनिया में पोषक पदार्थों की संख्या 5 मानी गई है। कौन कौन है वो 5? तो कार्बोहाइड्रेट, हम जानते हैं कि हमारे खाना में चावल हम लोग खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो उसमें सबसे अधिक जिस चीज़ की मात्रा होती है वो कार्बोहाइड्रेट होती है और यह कार्बोहाइड्रेट बॉडी को तुरंत एनर्जी देने का काम करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। तो एक पोषक तत्व हो गया कार्बोहाइड्रेट। दूसरा होता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है कि हमारे बॉडी के में, मसल में, मांसपेशियों के निर्माण में या मांसपेशियों में कहीं भी त्रुटि होती है तो उस कंडीशन में प्रोटीन जो होता है वो सहायक होता है। तो दूसरे पोषक तत्व के रूप में हम लोग प्रोटीन को रखते हैं क्योंकि वह हमारे शरीर में मांसपेशियों के विकास, उसके संचालन में एक्टिविटी प्ले करने का काम करता है। फैट हो गया, तो फैट हम जानते हैं कि फैट घुलनशील भी होता है और घुलनशील नहीं भी होता है, दोनों कंडीशन है। जितने भी हम ऑयली सब्सटेंस खाते हैं उससे हम लोग को फैट की प्राप्ति होती है, जबकि प्रोटीन में क्या है कि दाल है, मछली है, इन सब चीज़ों से प्रोटीन प्राप्त किया जाता है। तो क्या मछली में केवल प्रोटीन ही पाया जाता है? तो ऐसा नहीं है। किसी भी तत्व में जिस चीज़ की मात्रा सबसे अधिक होती है उसी से हम ये निर्धारित करते हैं कि इस चीज़ में अधिक है तो इस पर ये चीज़ की प्राप्ति होती है। कम पैसों में अगर अधिक से अधिक मात्रा में प्रोटीन चाहिए तो हम मछली खाते हैं और मछली में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा अवेलेबल होती है। उसके बाद हम लोग फैट की बात कर लिए। फैट के बाद जितने भी ऑयली सब्सटेंस हो गया उसमें फैट होता है और फैट ऐसा माना जाता है कि बॉडी में सबसे अधिक एनर्जी देने का काम फैट करता है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि फैट हमारा जो बॉडी होता है उस फैट को आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। इस वजह से हम लोग फैट का उपयोग कम करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि फैट में सबसे अधिक ऊर्जा की मात्रा मौजूद होती है। इसके बाद हम लोग बात करें फैट के बाद विटामिन की, तो जितने भी हम हरी सब्जियां खाते हैं उससे हम लोग को विटामिन की प्राप्ति होती है, तो ये भी पोषक तत्व में हो गए। और खनिज लवण, तो खनिज लवण लोहा है। इसके अलावा जो खनिज क्या है तो धरती के नीचे से जो भी चीज़ प्राप्त किया जा सकता है उसको हम लोग खनिज के नाम से जानते हैं और ये खनिज भी हमारे भोजन का एक अच्छा सोर्स माना जाता है जो हम लोग को जल के माध्यम से या अन्य माध्यमों से भी प्राप्ति होती है। तो हमारे शरीर में भोजन क्या करता है? तो भोजन वह पोषक पदार्थ है जो किसी जीव के द्वारा ग्रहण किया जाता है और ग्रहण करने के बाद शरीर के वृद्धि, शरीर के कार्यों में या शरीर के किसी भी ऑर्गन के विकास में, उसके मरम्मत में और उसके क्रियाशीलता में मदद करने का काम करता है। इसलिए हम लोग भोजन को उपयोगी मानते हैं और भोजन को ग्रहण भी करते हैं। भोजन के आधार पर भोजन का जो आधार है जीवों के अंदर खाने के बेसिस पे हम लोग इसको 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले इस बात को लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। भोजन क्या है? भोजन क्या है? भोजन वह पोषक पदार्थ है जो किसी जीव द्वारा
किसी जीव द्वारा ग्रहण करने पर उस जीव में वृद्धि हो गया, कार्य शरीर की विकास, अंगों का विकास एवं मरम्मत में और जीवन क्रियाओं का संचालन में ऊर्जा प्रदान कर अहम भूमिका अदा करती है। भोजन कहलाती है। भोजन क्या है? तो भोजन हमने बताया कि पोषक पदार्थ होता है। ये क्या है? तो पोषक पदार्थों की संख्या हमने 5 बताया था। जो किसी भी जीव में, दुनिया में बहुत तरह के जीव है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो सूक्ष्म जीव है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो जीव जंतु है, हर जीव में या जो इसको ग्रहण करते हैं उस जीव के अंदर शरीर का विकास होता है। शरीर में जो भी कार्य होता है वो संचालित होता है। शरीर के विकास, अंगों का विकास, अंग में कोई भी जगह पे डैमेज हुआ था, घाव हो गया, कट गया, तो उस कंडीशन में उसकी मरम्मत, जीवन की क्रियाओं को संचालित करने में, जीवन में जैसे क्रियाओं को संचालित, जैसे श्वसन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, परिवहन हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया, इन सभी क्रियाओं के संचालन में यह बहुत ही अहम भूमिका अदा करती है और इसी को हम लोग भोजन कहते हैं। ग्रहण करने के उद्देश्य से, ग्रहण करने के आधार पर भोजन के प्रकार, भोजन जो ग्रहण करते हैं उसके आधार पे हम लोग भोजन के प्रकार को कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं, चलिए इसको देखते हैं। तो इसको हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला होता है शाकाहारी, दूसरा होता है मांसाहारी और तीसरा होता है सर्वाहारी। ये 3 रूप में बटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी किसको कहते हैं? वे जीव जो पेड़ पौधे को खाते हैं उसको हम लोग शाकाहारी कहते हैं। वे जीव, जीव का मतलब होता है सजीव, जीव जैसे ही लिखते हैं तो अर्थात हो गया सजीव। वे जीव जो क्या करता है, पेड़ पौधा या उससे प्राप्त, पेड़ पौधा या उससे प्राप्त चीज़ों को खाता है, शाकाहारी कहलाता है। जैसे गाय, जैसे हो गया गाय, बकरी, गाय हो गया, बकरी हो गया, बैल हो गया, इस तरह से बहुत सारे जानवर हैं इत्यादि। दूसरा आता है मांसाहारी। तो मांसाहारी वे जीव जो केवल क्या खाते हो, अन्य जानवरों को का शिकार करते हो, जो शाकाहारी या अन्य जानवरों का शिकार कर खाता हो, उसको हम लोग मांसाहारी कहते हैं। और इसमें शेर, चीता आते हैं, शेर, चीता इत्यादि आते हैं। सर्वाहारी किसको बोलते हैं? जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खाता है उसको हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। जो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों को खाता है तो उसको हम लोग कहते हैं शाकाहारी। सर्वाहारी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है
वो है मनुष्य, मनुष्य हो गया, कौवा हो गया। ये जो ऑर्गेनिज्म है यह एग्जाम्पल है सर्वाहारी का, जो दोनों चीज़ खाने का काम करते हैं। तो शाकाहारी क्या हो गया कि जो पेड़ पौधे और या उससे प्राप्त हो, जैसे उसका पत्ता हो गया, जैसे उसका जड़ हो गया, जैसे फल हो गया, इन चीज़ों को खाते हैं तो उसको हम शाकाहारी कहते हैं। जो जीव जो केवल जानवरों को खाते हैं, या तो वो जानवर शाकाहारी हो या कोई भी जानवर को खा के अपने भूख को मिटाने का काम करता है तो उसको मांसाहारी कहते हैं, जिसमें शेर है, चीता है, बाघ है। सर्वाहारी किसको बोलते हैं? जो शाकाहारी को भी खा सकता है, मांसाहारी को भी खा सकता है। दुनिया में सबसे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खाने वाले में मनुष्य आता है और कौवा आता है। तो इसको हम लोग बात करेंगे कि यह भोजन क्या है और भोजन के प्रकार किस बेसिस पे बांटे गए थे। खाने के बेसिस पे हम लोग इसको बांटे हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पोषक तत्व बताए हैं। पोषक तत्वों की संख्या हमने कितने बताए हैं? 5 बताए हैं। याद होगा कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फैट। ये 5 पोषक तत्व होते हैं। ये शरीर में किन चीज़ों को ग्रहण करने के बाद शरीर में किन कार्यों को पूरा करता है? तो हमने बताया ये पूरा करता है रिप्रोडक्शन को, ये पूरा करता है एक्सक्रिएशन को, ये पूरा करता है ट्रांसपोर्टेशन को, ये पूरा करता है ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रिस्पायरेशन को। अगर भोजन नहीं होगा तो हम लोग सांस भी नहीं ले पाएंगे, ना हमारे शरीर में चीज़ों का परिवहन होगा, ना अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होगा, ना ही रिप्रोडक्शन होगा और ना ही पोषण भी होगा। पोषण हम लोग ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे, न्यूट्रिशन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया भोजन, और भोजन के बेसिस पे कितने चीज़ पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि खाद्य पदार्थ और उनके स्रोत क्या है। खाद्य का मतलब हो गया भोजन, खाद्य पदार्थ एवं स्रोत। खाद्य पदार्थ क्या है और इसके स्रोत क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हम जो भी चीज़ खाते हैं वो खाद्य पदार्थ है, और उसके जो प्राप्त करते हैं उसको स्रोत है। तो खाने वाला चीज़ को हम लोग खाद्य पदार्थ बोलते हैं। और स्रोत का मतलब होता है प्राप्ति स्थान, जहाँ से उसको हम लोग प्राप्त करते हैं उसको हम लोग जो है प्राप्ति स्थान स्रोत के नाम से जानते हैं। खाद्य पदार्थ में 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं पादप, पादप मतलब होता है पेड़ पौधा, पेड़ पौधा। और दूसरा होता है, एक तो पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं तो इसको हम लोग पादप उत्पाद कहते हैं। उत्पाद क्या होता है? उत्पाद का मतलब होगा कि जो हमको देता है, उत्पादन करता है, निर्माण करता है। उत्पाद का मतलब होगा निर्माण करने वाला, तो पेड़ पौधा हो गया। दूसरा होता है जंतु उत्पाद, जंतु उत्पाद। जंतु मतलब क्या हो गया? जानवर। जानवर के माध्यम से भी हम लोग को कई चीज़ों की प्राप्ति होती है, तो उसको हम लोग जंतु उत्पाद के नाम से जानते हैं। चलिए पहले हम लोग देखते हैं पादप उत्पाद। पादप का मतलब हमने बता दिया कि प्लांट, और उत्पाद का मतलब हो गया प्रोडक्ट। प्लांट से जो प्राप्त किए जाते हैं उसको हम लोग प्लांट प्रोडक्ट के नाम से, पादप उत्पाद के नाम से जानते हैं। पौधों से, पेड़ पौधों से प्राप्त किन चीज़ों से? पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाला भोजन पादप उत्पाद कहलाता है। पेड़ पौधे से जो भोजन प्राप्त होते हैं उसको हम लोग पादप उत्पाद कहते हैं। सीधे तौर पे हम लोग कह दें कि पेड़ पौधे से हम लोग को 2 तरह से चीज़ प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधे से फल के रूप में, पेड़ पौधा से फल के रूप में भोजन प्राप्त होता है। एक तो हो गया कि हम फल के रूप में डायरेक्ट प्राप्त करते हैं, और दूसरा चीज़ क्या हो गया कि विभिन्न भागों से हम भोजन प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे के विभिन्न भागों से प्राप्त भोजन। पेड़ पौधे के जो विभिन्न भाग होते हैं, जैसे उसका टहनी है, डाली है, पत्ती है, जड़ है,
इन चीज़ों से जो प्राप्त होती है उसको हम लोग जो है कहते हैं पेड़ पौधे। तो इसमें कौन कौन पौधे प्राप्त हो सकता है? तो जैसे हो गया जड़ से प्राप्त होने वाला, जैसे हो गया पत्ती से प्राप्त होने वाला, जैसे हो गया तना से प्राप्त होने वाला, इत्यादि और भी चीज़ है। तो इन चीज़ों से जो प्राप्त होने वाला जो चीज़ है तो ये चीज़ का इसमें आ जाते हैं, और फल से जो प्राप्त होते हैं वो इसमें आते हैं। तो दो तरह से हम लोग बांट लिए, मतलब प्लांट से भी जो हम लोग को जो चीज़ प्राप्त होता है वो दो तरीके से होता है, एक फल के रूप में और दूसरा उसके विभिन्न भागों के रूप में प्राप्त होते हैं। चलिए हम इसको आगे देखते हैं, जड़ से कैसे प्राप्त कोई पदार्थ भोजन हम लोग का। रूट्स, इसका मतलब होता है जड़। हम जानते हैं कि बहुत ऐसे पौधे होते हैं जिसके भोजन हम लोग जड़ के माध्यम से प्राप्त करते हैं, तो उससे भी हम लोग जड़ मनुष्य के लिए भोजन का मुख्य स्रोत है। जड़ से हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं और जड़ भोजन का एक प्रमुख स्रोत के रूप में माना जाता है। जड़ जल एवं खनिज लवण का जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, अवशोषण करते हैं। जड़ क्या करता है? दोनों चीज़ों का अवशोषण करते हैं। खनिज लवण का अवशोषण के लिए इसके पास दो चीज़ होते हैं, जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जल को नीचे से ऊपर तक ले जाने का काम करता है, और एक बार जाने के बाद जाइलम की जो कोशिकाएं होती है वो डेड हो जाती है। फ्लोएम क्या होता है कि दोनों तरफ मूवमेंट करता है, और ये जल के साथ खनिज लवण जो लेके जाया रहता है इसको बांटने का काम करता है, ये बांटने का काम करता है फ्लोएम। तो इस तरह से जल जाइलम और फ्लोएम दोनों ले जाने के रूप में मदद करने का काम करता है। जड़ से कई सारे चीज़ों की हम लोग प्राप्त करते हैं, जैसे भोजन के रूप में, जैसे मूली हो गया, सलजम हो गया, चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, अदरक हो गया, आदि हो गया, अदरक आदि तो एक ही चीज़ है, हल्दी हो गया। इन सब चीज़ों की प्राप्ति हम लोग यहाँ से करते हैं। तो जड़ हम लोग के लिए भोजन का एक प्रमुख स्रोत के रूप में माना जाता है, और चूँकि यह हम लोग के लिए भोजन का एक प्रमुख जगह है, तो पेड़ पौधे में जड़ के माध्यम से भी हम लोग भोजन प्राप्त कर सकते हैं। अब हम पौधों के कुछ भाग और उससे प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों को देखेंगे जिससे हम लोग को भोजन प्राप्त होते हैं। चलिए हम लोग उसको देखते हैं। पौधे के भाग, जिस हिस्से से पौधा प्राप्त किया जाता है, पौधे के भाग को हम लोग देखेंगे। प्राप्त करते हैं, प्राप्त क्या करते हैं? तो प्राप्त खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे फल है। फल हम लोग कौन कौन चीज़ का खाते हैं? तो आम हो गया, केला हो गया, संतरा हो गया, इन सब चीज़ों के इत्यादि बहुत सारे फल हैं जिसको हम लोग खाते हैं। उसी तरह से बीज को भी हम लोग खाते हैं। किन किन चीज़ों का बीज खाते हैं? जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, इनके बीजों को हम लोग खाते हैं। जड़ किन किन चीज़ों का हम लोग खाते हैं? तो जड़ गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, मूली हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ है, हम लोग अभी मोटा मोटी तौर पे लिख रहे हैं। पत्तियाँ किन किन चीज़ों का खाते हैं? पत्तियाँ हम लोग किन किन चीज़, तो सरसों का पत्ती खाते हैं, सरसों का, पालक का, मेथी का, इन सब चीज़ों का पत्तियाँ हम लोग खाते हैं। तना किन किन चीज़ों का खाते हैं? तो तना हम लोग गन्ना का तना खाते हैं, प्याज का खाते हैं, लहसुन का खाते हैं। तो इन सब चीज़ों का हम लोग तना खाते हैं, और ये एक मोटा मोटी तौर पे हम लोग देख लिए हैं। तो हम लोग इसमें जड़ पढ़ लिए थे। अब जड़ के बाद हम लोग का पढ़ना है तना के बारे में, कि तना हम लोग किन किन चीज़ों का खाते हैं और तना का क्या काम होता है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं।
बात करते हैं हम लोग तना का। प्लांट में दो हिस्से होते हैं, एक होता है जो नीचे की तरफ होता है जिसको हम लोग रूट बोलते हैं, और यहाँ से ऊपर का जो होता है उसको हम लोग सूट के नाम से जानते हैं। और सूट में जो ये मोटा बनता है इसको हम लोग स्टीम बोलते हैं, और यही तना होता है। इसी तना के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन से तना को हम लोग खाते हैं। तना कहाँ रहता है? तना जमीन के ऊपर एवं अंदर पाया जाता है। ये कुछ पौधे में ऊपर अधिकांश पौधे में ऊपर होते हैं और कुछ में ज़मीन के नीचे भी होते हैं जिसको हम लोग खाते हैं, जैसे आलू हो गया, जैसे तो उसका हम लोग तना खाते हैं। आलू हो गया, प्याज हो गया, ये सब चीज़ों का हम तना खाते हैं। और यह भोजन का प्रमुख स्रोत है जिसके माध्यम से हम भोजन करते हैं, तना खाते हैं। कौन कौन चीज़ों का खाना खाते हैं? तो आलू हो गया, गन्ना हो गया, प्याज हो गया, इसके अलावा भी बहुत है, लेकिन कम से कम इतना याद रखने की ज़रूरत है। तना हो गया, ये 2 नंबर हो गया जड़ के बाद। तीसरा, इसको हम लोग स्टीम कहते हैं। तीसरा चीज़ हम लोग देखेंगे पत्ती के बारे में, जिसको बोलते हैं लीव्स। पत्ती क्या है? पत्ती के बारे में जितना वर्णन किया जाए कम है। पत्ती पौधे का बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स के रूप में माना जाता है। चलिए हम लोग पत्ती के बारे में देखते हैं। पत्ती, जिसको हम लोग लीव्स के नाम से जानते हैं, यह पौधे का भोजन बनाने वाला अंग है। ये पौधे का भोजन बनाने वाला अंग है, क्योंकि इसी के माध्यम से पौधा भोजन बना पाता है। एक बात हो गया। दूसरा, इसके माध्यम से पौधा श्वसन करता है। इसमें छिद्र पाया जाता है जो स्टोमाटा, या इसको रंध्र के नाम से जाना जाता है। यह हरा होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है। इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है, इसलिए यह हरा होता है। इसका प्रयोग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। जैसे कौन कौन पत्ता खाते हैं? पालक का पत्ता का साग बना के खाते हैं, मेथी के पत्ता का साग बना के खाते हैं, सरसों के पत्ता का साग बना के खाते हैं, धनिया का पत्ता का साग बना के खाते हैं। इसके अलावा बहुत सारा है, तो इत्यादि हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये हो गया पत्ती के बारे में, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे फल के बारे में। फल के बारे में हम लोग देखेंगे। फल, जिसको हम लोग फ्रूट के नाम से जानते हैं, और यह भी हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण सोर्स होता है। फल, पुष्प क्या होता है? फूल को हम लोग पुष्प कहते हैं। पुष्प का परिपक्व का मतलब होता है मैच्योरिटी या मैच्योर अवस्था। अंडा से ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि फल पुष्पों का परिपक्व अंडा से होता है। फल सामान्यतः कच्चा भी खाया जा सकता है, कच्चा खाया जाता है, कच्चा भी
खाया जाता है। इसको हम लोग कच्चा भी खा सकते हैं। फलों में विटामिन, खनिज लवण पाया जाता है। मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं। दो तरह के फल होते हैं, एक होते हैं वसीय फल, एक होता है रसीला फल। तीन तरह के फल हो गए, एक हो गया रसीला फल और एक होता है सूखा फल। तो तीन तरह के फल के बारे में हम लोग देख रहे हैं। वसीय फल क्या होता है? जो खट्टा होता है, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, गागर नींबू हो गया। तो ये सारा जो है वसीय फल में आते हैं। रसीला फल क्या है? तो आम है, केला है, सेब है, पपीता है, अंगूर है, लीची है, पपीता है, अंगूर है, लीची है। ये सारा जो है इस फल में आता है। तो ये रसीला फल हो गया। सूखा फल क्या होता है? तो बादाम हो गया, काजू हो गया, मेवा हो गया, पिस्ता हो गया, मूंगफली हो गया। ये जितने भी फल होते हैं ये सब सूखा फल के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बीज के बारे में देखेंगे कि बीज में किसको किसको हम लोग खाते हैं। बीज, जिसको हम लोग सीड के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बीज कहते हैं, सीड कहते हैं। जो अगर गेहूं का पौधा है, गेहूं का अगर है तो गेहूं तो एक तो घास में आता है, जो हम घास से प्राप्त करते हैं। मतलब हम बीज को घास से प्राप्त करने का काम करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। मतलब इससे हम लोग को कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिलती है। जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बहुत है, बाजरा हो गया। ये सब चीज़ जो है हम लोग को बीज के माध्यम से प्राप्त होते हैं। अनाज में दाल का दूसरा स्थान है और दाल प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होता है। यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना गया है। ये हो गया। अब अनाज में कौन कौन अनाज है उसको देखेंगे। कौन कौन दालें हैं या उसको फली कह सकते हैं, कौन कौन फली उसको देखेंगे। उसके बाद कौन कौन सूखा मेवा है उसको देखेंगे। कौन कौन जो है मसाला है उसको देखेंगे। ये भी हम लोग के भोजन का एक अंश है। तो अनाज में जैसे चावल, गेहूँ, चार कम से लिखेंगे। चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया। ये सब क्या है? अनाज में आते हैं। दाल में क्या क्या आते हैं? तो सोयाबीन हो गया, काला चना हो गया, मटर हो गया, सेम हो गया। ये सब दाल वाले फल में आते हैं। सूखा मेवा वाला में क्या है? काजू, अखरोट, बादाम, मूंगफली, ये सब जो है। काजू हो गया, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, मूंगफली हो गया। ये सब सूखा मेवा के अंतर्गत आते हैं। सरसों, जीरा, सौंफ, मेथी, ये सब जो है। सरसों हो गया, जीरा हो गया, सौंफ हो गया, मेथी हो गया। ये सब मसाला में प्राप्त किए जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सब्जी के बारे में। तो सब्जी भी हम लोग के खाना का एक प्रमुख हिस्सा होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सब्जियां के बारे में। सब्जियां
सब्जियां को हम लोग वेजिटेबल के नाम से भी जानते हैं, वेजिटेबल, अंग्रेजी में इसको वेजिटेबल कहते हैं। सब्जियां हो गई। सब्जियां जो पोषक तत्वों का भरपूर माना जाता है, यह पोषक तत्व से भरपूर होती है। सब्जियां जो होती है ये पोषक तत्व से भरपूर होती है। हमें सब्जियां पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त किया जा सकता है। पौधे के विभिन्न भागों से प्राप्त किया जाता है। सब्जियों को हम लोग पौधों के हर भागों से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ कच्चा एवं कुछ पक्का सब्जियां खाई जाती है। कुछ पक्की सब्जी हम लोग खाते हैं और कुछ कच्ची सब्जी खाते हैं। जड़ से हम लोग को जड़ के रूप में भी प्राप्त हम लोग सब्जी करते हैं। कुछ सब्जियां जड़ से प्राप्त होती है, जैसे गाजर, मूली, शकरकंद। गाजर हो गया, मूली हो गया, शकरकंद हो गया, ये सारा चीज़ हम लोग सब्जी से प्राप्त करते हैं। पत्ती के रूप में भी हम कुछ सब्जियों को प्राप्त करते हैं, जैसे पालक, मेथी, धनिया। पालक, मेथी, धनिया इत्यादि हम लोग प्राप्त करते हैं। तो ये हम लोग हो गए पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले भोजन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अगले क्लास में हम लोग वीडियो 2 में हम लोग दूसरा जो जंतु से प्राप्त होने वाले जो पोषक पदार्थ है, भोजन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि यह वॉल्यूम आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से लगातार आपको इस क्लास के माध्यम से जुड़ना है। सीटेट के तैयारी को देखते हुए तो आप आसानी से इसके साथ जुड़िए और आगे के लगातार वीडियो सीरियली आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।